कि केएल राहुल की डिमांड थी, केएल राहुल को कप्तानी का शौक है, वो मिल जाए। पर आज अगर मैं केएल राहुल हूं, भाई देखो क्या होता है ना, इंसान को दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केएल राहुल आज बैठकर सोचे कि यार मैं एक सीजन जो मैं कप्तानी से दूर रहा उसमें मेंटली में कितना फ्री रहा। आज मैं जब आईपीएल में जिस जगह पर खड़ा हूं, भाई लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। 2018-19 से हैं केएल राहुल कप्तान। आई थिंक जब वो पंजाब में गए थे 18 में गए थे, आज उनको 18 में गए थे, कब गए थे, 18 के आसपास ही गए थे मुझे लगता है, 3 साल। फिर आपने लखनऊ का फिर काटा, पंजाब में आपकी कप्तानी चली गई, लखनऊ में कप्तान। भाई आप मानो या ना मानो, आप फ्लॉप कैप्टन हो। आप अपने करियर की और ऐसी करवाओगे 1 साल दिल्ली के लिए कप्तानी करके, लगे हाथ आप दिल्ली की भी लंका लगाओगे, दिल्ली में आप 18 से 19 करवा दोगे। तो मैं तो उस पक्ष में नहीं हूं कि केएल राहुल को कप्तानी मिले, बिकॉज वो बिखर जाते हैं प्रेशर में। मतलब मैंने हमेशा जब भी केएल राहुल की बात हुई है और जब केएल राहुल अच्छा भी कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ही रहा कि केएल राहुल कैप्टन ना रहे। केएल राहुल बैटर के तौर पर देखो, पिछली बार मतलब ऐसा नहीं कि पिछली बार बहुत तगड़ा हो गया, रन वो हर साल बना रहे हैं। देखो हर साल उनके रन आते हैं, इम्पैक्ट नहीं रहता है उतना उस तरीके से। दिल्ली जो मैचेस जीती उनमें उनकी भूमिका रही, वो कांतारा वाला मैच बड़ा स्पेशल रहा, चेन्नई के खिलाफ ओपनिंग करी थी वो भी अच्छा रहा। बट बाद में चेन्नई वाला मैच भी आई थिंक बाद में, मुझे जितना याद आ रहा है, उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इशू हो गया था। तो आई थिंक वो जस्ट एज बैटर अगर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ एक और है, ठीक है केएल राहुल रिव्यू वगैरह बड़े अच्छे रहते हैं, उस पर वो वैसे भी कीपर रहेंगे तब भी वो रहेगा। दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता कि जिसको कप्तान बना दोगे उसके पास पूरा कंट्रोल होगा। मुझे इस पर थोड़ा सा वो लगता है। हाँ, जब ऋषभ पंत कैप्टन थे फिर भी लगता था कि ऋषभ पंत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता था। जैसे अक्षर पटेल थे, अक्षर पटेल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताना भी कि हाँ भाई मैंने डिसीजन लिया, मैंने कॉल्स लिए, सब कुछ अक्षर पटेल भी अपने ले रहे थे। और दिल्ली को भी शायद, अगर दिल्ली सोच रहा था यार कि अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल, तो हो सकता है जो रिसेंट डेवलपमेंट्स रही हैं उसके बाद वो दोबारा रीथिंक जरूर करा होगा उन्होंने कि यार ये क्या करें। अक्षर पटेल अब इंडिया के वाइस कैप्टन, क्योंकि ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। भाई देखो अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे ना, आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप है, बहुत चीज़ें यार अलग हो जाती हैं। अगर अक्षर पटेल वहाँ पर जाकर इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं, एक फाइनल है, सेमीफाइनल है, कोई वहाँ पर वो मैच जिताते हैं। केएल राहुल तो नहीं खेल रहे होंगे ना, केएल राहुल खेलेंगे आपके विजय हजारे, केएल राहुल खेलेंगे आपका रणजी ट्रॉफी। अक्षर पटेल उसी फॉर्मेट में अगर इंडिया को वहाँ से जितवा के आ रहे हैं तो क्यों आप वो मुंबई इंडियंस वाली सिचुएशन में? मैं नहीं एग्री करूंगा इस बात से। मतलब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कप्तान दोनों ही, मतलब मैं दोनों को देखो, अक्षर पटेल को पिछले बार आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे, आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बिजनेस में मुझे फर्क नहीं दिखता। लेकिन ये फैक्ट बात अच्छी कर रहे हैं। एक सिंपल लॉजिक समझो धीरज भाई, एक बड़ा T20 का, इंडिया T20 का वाइस कैप्टन है, वो क्या आपकी टीम का कैप्टन भी हो सकता है जो एक T20 टीम और क्या पता, देखो भाई पॉसिबिलिटी है ना। देखो अक्षर पटेल ने, ठीक है वो फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पिट गए थे, शायद वो उस दिन पिटते नहीं और 1 या 2 विकेट होती तो मैन ऑफ द मैच, मैं प्लेयर ऑफ द मैच होते वो। और भाई सेमीफाइनल उन्होंने जिताया था। क्या है ना कि जो बंदा खेल रहा है, अक्षर पटेल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे। यार मैं एक चीज बोलूं मनोज, एक मैच चलना है। केएल राहुल आज T20 प्लेयर तो नहीं है भाई, इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले भाई, पिछला भी नहीं खेले। अक्षर पटेल जो भी है लगातार तीसरा T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। 22 वाले में अक्षर पटेल था, आई थिंक उसमें जडेजा का हो गया था इंजरी का कंसर्न, वो भी खेला, 24 भी खेला, 26 में भी खेलेगा वाइस कैप्टन। अगर दिल्ली कैपिटल्स एज ब्रांड भी सोच रही है, मतलब ठीक है एज कंपेयर टू अक्षर पटेल, केएल राहुल एक बेटर मार्केटेबल सेलेबल फेस है, प्रोडक्ट है। बट केएल राहुल भी मार्केट वैल्यू में कोई ऐसा नहीं है कि केएल राहुल के पास डील्स हैं और केएल राहुल होंगे तो आपकी जर्सीज मतलब बिकना शुरू हो जाएंगी, केएल राहुल होंगे तो स्पॉन्सर ज्यादा पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं है। शायद वो अक्षर पटेल और आप पर उतना ही रहता, बराबर ही रहता। तो मतलब ठीक है उनकी कॉल है, उनका डिसीजन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लिए भी और केएल राहुल के लिए भी बेहतर होगा कि वो एज प्लेयर कंटिन्यू करते। इसमें एक चीज और थी, जैसे आपको केएल राहुल मतलब कप्तान नहीं बनाने थे, फॉर एग्जांपल आपकी जब पता नहीं वो डील उनकी राजस्थान से किस तरह से हुई थी भाई, संजू सैमसन अगर दिल्ली में आ जाते बाई चांस केएल राहुल की जगह, तो मैं एक बार को तब भी मान लेता कि जो भी हो, संजू सैमसन आज T20 में ब्रांड है ना भाई, केएल राहुल से तो T20 में बड़ा ही ब्रांड है जो भी कह लो। और एटलीस्ट वो T20 इंडिया की T20 टीम में अगर वर्ल्ड कप में ओपन करके आएगा तो मुझे अपने वहां पर खिलाने में हर्ज नहीं है। पर केएल राहुल तो T20 टीम से ही बाहर है 3 साल से। धीरज भाई जब अंबानीज भी, जब रोहित शर्मा पहले तो हटा दिए थे, हार्दिक पांड्या, जब रोहित वो वर्ल्ड कप जीत कर आया तो इमोशनल वहां पर, मतलब एक फंक्शन किया था उन्होंने वहां पर, मतलब रोहित तो वो क्यों भाई। आज अक्षर पटेल के पास देखो, जब तक अक्षर पटेल का वर्ल्ड कप नहीं खत्म होता, इवन लास्ट डे तक उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है किसी भी दिन हीरो बन जाएंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें देखो, ऋषभ पंत को भी जब दिल्ली ने कप्तान बनाया तो थोड़ा ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, फिर अब अक्षर पटेल, अब केएल राहुल, दिल्ली की भी तो हिस्ट्री वही होगी ना, वैसे आपके मालिक बटे हुए हैं। अगला जब आएगा, मतलब आई थिंक ये दूसरा साल है, एक और साल है आपके पास करंट रिजीम के पास, देख के उन्होंने बना दिया है ना। नहीं बट मैं कह रहा हूं कि धीरज भाई अब आपके साल भी बटे हुए हैं, 3-3 साल का अरेंजमेंट था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। ये दूसरा हो गया, उसमें अगला तीसरा है, अगले के बाद फिर कैप्टन ने बदल जाना है।
भाई हो सकता है ना मैनेजमेंट की सोच अलग हो दूसरी वाली, और इसी पर इनके लफड़े चल रहे थे। एक मैनेजमेंट कुछ चाहती थी, एक मैनेजमेंट कुछ चाहती थी। यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर भी डिवाइड था। एक मैनेजमेंट को ऋषभ पंत से बड़ा प्यार था, विश्वास था, दूसरी का ये मानना था भाई ऋषभ पंत T20 में जब कुछ कर ही नहीं रहे तो क्यों हम इनको रखें, क्यों कप्तान और क्या। बट दिल्ली आपको क्या लग रहा है कि मतलब कप्तानी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, या फिर वो बस यही है कि जी केएल राहुल ज्यादा एक मार्केट के अकॉर्डिंग? यार आईपीएल को थोड़ा अलग वे से देखता हूँ, मतलब ठीक है एक वैसे करने के लिए अगर आप उठाओ तो बहुत सारे आपको कप्तान मिल जाते हैं जिनको आप बना सकते हो, जो बट वो सेलेबल प्रोडक्ट काइंड ऑफ नहीं होता। बट आईपीएल में ना एक थोड़ा सा एक आपको चाहिए होता है कि यार वो बंदा हो जो थोड़ा टीम का गुड लुकिंग फेस हो, या थोड़ा सा एक यार मार्केट वैल्यू आ जाती है। ठीक है केएल राहुल की वो मार्केट वैल्यू नहीं है, बट अक्षर पटेल से तो ऊपर ही आ जाते हैं। हाँ। और अक्षर पटेल क्या होता है कई बार जैसे माइक पे आए, अच्छा तो ये मैच आप कहाँ हार गए, तो हम यहाँ से हार गए। तो आई थिंक ना कुछ चीजें देखो होता है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें ध्यान जाती है होती है तो और वो फर्क पड़ता है। और पिछली बार तो अच्छा करते करते सडन ही कोलैप्स कर गई है और कप्तान पर भी आता है। तो बस वही है, अब बस मेरे को ये देखना होगा अगर ये केएल को बनाते हैं कप्तान, क्योंकि केएल का 2.0 थोड़ा सा दिखा जो है, क्या वो कप्तानी में दिखेगा, वो बस एक कंसर्न रहेगा बस। बाकी देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि अगर आप कप्तानों के हिसाब से देखें तो अनाउंसमेंट तो कहीं नहीं हुए। एक ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर अनाउंस हुए, ठीक है, जो आपके सीएसके के हैं। मुंबई के आपको पता है कि हार्दिक पांड्या ही होंगे, ठीक है। एसआरएच के आपको पता है पैट कमिंस ही होंगे, 3 ये हो गई। आरसीबी के आपको पता है कि रजत पाटीदार ही होंगे, ठीक है। लखनऊ के भी आपको कह सकते हो पता ही है कि ऋषभ पंत ही होंगे। तो 5 टीम से पहले ही हो गई जिनको कप्तान नहीं पता। शुभमन गिल सबको पता है, शुभमन गिल गुजरात की हो गई 6 टीम आपके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जाओ जो हम बात करें, एक तो सस्पेंस यहाँ पर है, कोलकाता ने अनाउंस नहीं किया बट वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग मानकर चल रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे ही है। तो एक टीम ये हो गई, एक टीम दिल्ली की हो गई जहाँ पर अक्षर पटेल हैं या फिर केएल राहुल है, आपको पता नहीं। ये हो गई 8 टीमें। राजस्थान का आपको वाकई में कप्तान पता नहीं है अभी कि राजस्थान की कप्तानी कौन करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर कैप्टनसी रहेगी। और एक कौन सी टीम रहेगी, पंजाब उनका पता है कि श्रेयस अय्यर है। तो कैप्टनसी को लेकर आई थिंक 2 ही टीम्स को है, और तीसरी मतलब कोलकाता हो जा रही है, जहाँ पर मतलब कोलकाता की तरफ से भी जो बयान है और जो बातें वो ऐसे निकल कर आ रही है भाई कि उनके कप्तान जो हैं अजिंक्य रहाणे ही रहेंगे। तो और जिन 3 टीमों के कप्तान अभी आपको नहीं पता है, उन 3 टीमों की कॉम्बिनेशन फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो सकती है। और राजस्थान में ज्यादा बड़ा कलेशी मामला है कि कैप्टन कौन होगा। दिल्ली में कलेश नहीं होगा एटलीस्ट, हाँ हो सकता है अक्षर को थोड़ी सी चीज बुरी लगी कि यार कप्तानी से मुझे हटा दे, बट दिल्ली में फिर भी वो कलेश होगा। और अक्षर थोड़े और अक्षर का जो मतलब नेचर वेचर भी है वो इस टाइप के बंदे हैं नहीं जो ज्यादा विवादित हो। हाँ तो मतलब उनको उतना ज्यादा कोई मसला रहेगा नहीं। तो यही आपकी 2 टीम्स हैं, बाकी है कोलकाता। लेकिन आप बताइए, क्योंकि उनकी तरफ से जो विमेंस प्रीमियर लीग है यानी कि दिल्ली की जो विमेंस टीम है, वहां पर तो आपको पता है कि यार जेमी बन रही है, जो कि अच्छा डिसीजन है, वेलकम मूव। और क्या होगा ना, इंडिया को भी एक कैप्टनसी का विकल्प मिल सकता है, क्योंकि जेमी परफॉर्म आजकल बड़ा जबरदस्त कर रही है। लीडरशिप में भी आप आगे देखोगे, क्योंकि इंडियन टीम में अगर आप देखो तो हरमन और स्मृति लगभग सेम ही टाइम हो गया एज वाइज का, कि मतलब निकलने का ही टाइम है। तो जेमी अगर आती हैं और वहां पर वही है, हरमन कैप्टन है और वुमेन्स में तो ठीक है, हालांकि जेमी इंडिया के लिए भी रहेगा ना विकल्प, अगर वो अच्छा करते हैं यहाँ पर तो इंडिया के लिए भी ऑप्शन। और भाई स्टार प्लेयर है। हाँ आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की कैप्टनसी केएल राहुल को आप चाहते हैं कि वो कैप्टन बने, या फिर आप चाहते हैं, मेरा जैसे लॉजिक है भाई कि फ्रीली एक्सप्रेस करो एज बैटर, और वहां से जो आपका एक सपना अभी भी है कि मुझे T20 टीम में